न दौलत है, न ताकत है, जिसकी मां अपने बेटे की जवानी को बर्बाद हो गए। मैं अपने भाई के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया, उसके बारे में सोचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 27% अंडर 12 प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। कौन रोएगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम कि CAA का एहतजाज हुआ, 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के अधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि उनको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक कौन है? जिन बाप और माओ को अपनी आवाज से महरूम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सर सैयद की यौम पैदाइश है। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, उसका कायम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान की दफा 30 के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको नहीं देना चाहती है। हम आज के इस जलसे से मोदी सरकार से मुतालबा करते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास की बातें करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करना चाहिए। सर सैयद को खराज अकीदत पेश करना है तो AMU का माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। गाजियाबाद में वो रैली को खिताब कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उन 27% मुसलमानों का कौन पुरसाने हाल होगा जो कि इस वक्त जेलों में बंद है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है। ओवैसी का आपने बयान सुना है, यहाँ पर गाजियाबाद में रैली को खिताब कर रहे थे और कहा कि मुसलमानों को महज वोट बैंक समझा जाता है, वोट के लिए मुसलमानों को बरगलाया जाता है।